भारत रत्न व आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय राजीव गांधी के 30वें शहादत दिवस पर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने श्रद्धांजलि दी तथा बड़े स्तर पर राहत व सेवा कार्य शुरू किया। उन्होंने सेवा कार्य की शुरुआत फ्री एम्बुलेंस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली कांग्रेस द्वारा पुण्यतिथि के मौके पर जिन सेवाओं को शुरू किया उसमें फ्री एम्बुलेंस, दवाइयां, मेडिकल किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सैनिटाइजर, स्टीम मशीन, साबुन, मास्क इत्यादि प्रमुख हैं। चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि जरूरतमंदों के बीच दिल्ली के शहरी और ग्रामीण इलाकों में राहत सामग्रियों को वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों व उनके परिजनों को कांग्रेस रसोई के माध्यम से मुफ्त पका हुआ पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की शुरुआत भी उनके द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि हर वर्ष कांग्रेस जन भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनके योगदान को याद कर सेवा कार्य करते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रण लेते हैं। चौधरी अनिल कुमार ने कोविड महामारी के इस वर्ष को विशेष बताते हुए कहा कि दूसरी लहर के दौरान अप्रैल-मई में दिल्ली में देश में सबसे अधिक मौतें हुई। लोगों ने त्रासदी देखी व सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए। कांग्रेस ने बड़े स्तर पर राहत व सेवा कार्य सोनिया गांधी के निर्देश व श्री राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में शुरू किया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की समय सीमा लगातार बढ़ने के कारण गरीबों को अब और भी मदद की जरूरत है। दिल्ली कांग्रेस ने पहले से भी बड़े पैमाने पर राहत व सेवा कार्य शुरू किया है। नई दिल्ली से आर.के. जायसवाल की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की 30वीं पुण्यतिथि। हालांकि हर वर्ष हम अपने नेता को, आदरणीय राजीव जी को याद करते हैं, उनके द्वारा किए गए उनके कार्यों को याद करते हैं, उनके द्वारा सजेस्ट किए उस मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। उनको याद करते हुए कुछ न कुछ हर वर्ष हर कांग्रेस जन उनकी स्मृति में कुछ नेक कार्य करता है। और इस बार का जो कार्य है हमारा कुछ थोड़ा हटके, जिस तरह से देश में और दिल्ली में खास तौर से इस संक्रमण को झेला है और इस संक्रमण की वजह से अप्रैल 2021 से मई 17, 2021 के बीच में जो मौतें हुई, या ये कहूं कि प्रकृति की इस मार ने जो तांडव मचाया है, जितनी मौत दिल्ली के अंदर हुई शायद ही किसी दूसरे शहर में हिंदुस्तान में हुई। आज भी लोग बहुत सारे इस बीमारी से पीड़ित हैं। अफसोस इस बात का है कि सरकारों को जो काम करना चाहिए था वो सरकारें नहीं कर पा रही, जिसकी इसी वजह से लोग आज अपने प्राण सड़कों पर निकल रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी से लोग इस उम्मीद से कि कहीं उनको ऑक्सीजन मिल जाए, कहीं उनकी सांसें वापस आ जाएं, इस उम्मीद से घर से निकले, सरकार के द्वार तक पहुंचे, लेकिन अफसोस उनको वापस भेज दिया गया और रास्ते में ही उनके प्राण निकल गए। साथियों, लोगों के रोजगार बंद है। छोटे से लॉकडाउन की घोषणा करते करते पूरे महीने लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से गरीब आदमी की कमर टूट गई, खाने के लिए लाले पड़े, बच्चों के लिए फीस तो छोड़िए, रोजमर्रा की जरूरतों की भी पूर्ति वो लोग नहीं कर पा रहे। काम धंधे बंद होने का प्रभाव यह है जो मजदूर वर्ग है आज उनके घर में चूल्हा जलाने के लिए भी डाले पड़े। यही सोच रखते हुए आज आदरणीय सोनिया जी के उस निर्देश पर, राहुल जी के मार्गदर्शन पर कांग्रेस जन पूरे देश में न केवल भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, बल्कि इस संक्रमण के खिलाफ जो जंग कही जा रही है, मास्क वितरण, 4 लाख से ज्यादा मास्क हम दिल्ली में बांटने का काम आज से शुरू कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे सामने, ये वो मेडिकल किट हमने बनाई है जिसमें मेडिसिन है, हाथ धोने का साबुन है, सैनिटाइजर है, मास्क है, इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा है। और इसके पीछे सोच यही है कि हम लोगों को ये सुविधा दें